नमस्कार, मिड कैप मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों में एक दिन की छुट्टी के बाद आज कामकाज तो हो रहा है मोर लेस फ्लैटिश साइड पे और बहुत ज्यादा इंडेक्स में कोई फायरवर्क भी नहीं है। अगर आप फ्रंट लाइन इंडेक्स को देखेंगे तो करीब 37 अंकों के आसपास एक गिरावट यहां पर है। मिड कैप 8 अंक ऊपर है, बिल्कुल फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर कामकाज करता हुआ। और स्मॉल कैप इंडेक्स भी हरे निशान में कामकाज कर रहा है। 17 अंकों की बढ़त वहां पर भी देखने को मिलता है। लोअर लेवल से कुछ मूव मिड कैप स्मॉल कैप में और मूव के बाद अभी बिल्कुल फ्लैटिश टोन पे कामकाज करता हुआ। निफ्टी बैंक भी अभी भी लोअर लेवल से थोड़ी रिकवरी दिखाए कामकाज कर रहा है, लेकिन कामकाज जो है वो जो है लाल निशान में हो रहा है, लेकिन बिल्कुल फ्लैट निफ्टी बैंक भी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बातचीत करें कई सारे स्टॉक्स को लेकर, गावा सर हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर। पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। कमजोर ग्लोबल संकेतों के चलते भारतीय बाजारों में भी दबाव, हल्की गिरावट के साथ निफ्टी 17,650 के पास। इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, कोटक महिंद्रा बैंक से बना दबाव। मिड कैप में अंडर परफॉर्मेंस। नैस्डैक की कमजोर आईटी शेयरों पर फिर पड़ी भारी। निफ्टी आईटी इंडेक्स करीब 1% से ज्यादा नीचे। इन्फोसिस, एल&टी, इन्फोटेक, माइंडट्री, कोफोर्ज 1% से ज्यादा फिसले। इसके अलावा रियल्टी, फार्मा, बैंक शेयरों में भी गिरावट। इंडसइंड बैंक में करीब 3.5% की तेजी। सीएनबीसी टीवी 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक बैंक के सीईओ सुमंत कठपालिया को आरबीआई से मिल सकता है 3 साल का एक्सटेंशन। 24 मार्च को खत्म हो सकता है, हो रहा था कार्यकाल। शुगर शेयरों की मिठास बढ़ी। धामपुर शुगर, राष्ट्रीय शुगर, उत्तम शुगर, डालमिया भारत और द्वारकेश में करीब 10% से ज्यादा की तेजी। अनुमान से ज्यादा उत्पादन होने पर ज्यादा एक्सपोर्ट की खबर ने भरा जोश। अदानी ग्रुप के शेयर आज फिर फुल जोश में। अदानी विल्मर, अदानी गैस, अदानी पावर, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी ग्रीन, पांचों में लगा 5% का ऊपरी सर्किट। अदानी ग्रुप के वक्त से पहले 7300 करोड़ रुपए से ज्यादा के गिरवी शेयर छुड़ाने से भरा जोश। और आज उत्तर भारत में चढ़ा होली का रंग। कल महाराष्ट्र समेत देश के कई हिस्सों में जमकर खेली गई होली। पीएम मोदी ने देशवासियों को दी होली की बधाई। स्वावलंबी बने, सजग रहे, साक्षर बने, इसी कामना के साथ वी विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी वुमेन्स डे। पंखुड़ी की तरह खिलना, खिलखिलाकर और खुलकर हंसना, तुम जैसी हो वैसे ही रहना। हैप्पी वुमेन्स डे। हैप्पी वुमेन्स डे। तो सीएनबीसी आवाज के सभी दर्शकों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ ही साथ जो दर्शक आज या फिर जो भी लोग होली मना रहे हो उन सबको भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आज उत्तर भारत में होली पुरजोर तरीके से मनाई जा रही है। मार्केट्स के ऊपर वापस लौटते हैं कि बाजारों में अभी बिल्कुल फ्लैटिश टोन पे कामकाज हो रहा है। चाहे फ्रंट लाइन इंडेक्स हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, निफ्टी बैंक हो, सब में ही एक सीमित दायरे के अंदर कामकाज होता हुआ। और एडवांस डिक्लाइन की स्थिति आपकी स्क्रीन पर आएगी, क्योंकि बाजार में बहुत ज्यादा कोई फायरवर्क नहीं है, लेकिन एडवांसेस फिर भी तेजी के साथ कामकाज करते हैं। यानी कि डिक्लाइन से कंपैरिजन में अगर आप एडवांसेस देखेंगे तो वहां पर ज्यादा जोश है। 1450 शेयर तेजी में, 1400 शेयर ऐसे जो कि बिकवाली के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो सुबह से ही एडवांसेस ने आज बढ़त बना के रखी है। फर्स्ट हाफ को छोड़ दें, लेकिन सेकंड हाफ से या मिड हाफ से एटलीस्ट बाजारों में एडवांसेस ने रफ्तार पकड़ी है। आईटीसी, इंडसइंड, एल&टी, अदानी एंटरप्राइजेस, कुछ ऐसे नाम जो कि तेजी में, और अदानी एंटरप्राइजेस छठा दिन है जबकि इंडेक्स के टॉप गेनर्स में इसका नाम शुमार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हमारे साथ आज प्रकाश सर मौजूद है, प्रकाशगवा.com के प्रकाश गवा। प्रकाश सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो आपको भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारतीय बाजारों में आज तो एक सीमित दायरे में कामकाज हो रहा है, लेकिन जो हायर लेवल है वहां पर थोड़ा रेजिस्टेंस भी फेस हो रहा है। कैसे देख रहे हो आप मार्केट्स को, निफ्टी को, निफ्टी बैंक को? वो लगता तो है कि निफ्टी में जो मूव है, लोअर लेवल में जो ब्रेकडाउन गैप डाउन मिला वो तो ठीक है, लेकिन लगता है कि अप मूव में थोड़ी सीमित दायरा है। हो सकता है 17,700 भी चला जाए, लेकिन कल का क्लोज अप डिफेंड हुआ है तो ये वीकनेस का साइन है। लेकिन लगता है आज का लो भी डिफेंड करेगा, तो एक वीक माहौल तो है। निफ्टी आज डेड है, लगता है होली की छुट्टियां हैं, शायद उसी के लिए लोग मना रहे हैं।
तो बेस्ट इज टू अवॉइड निफ्टी और बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी थोड़ा गैप मूव लगता है कि थोड़ा 41,400 पॉसिबल है, 41,330 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो लेकिन लगता है कि साइडवेज माहौल है, निकलना चाहिए। बेस्ट स्टॉक स्पेसिफिक होना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक, ये बात तो सही है कि मार्केट आज सुबह से स्टॉक स्पेसिफिक ही दिखाई पड़ रहा है, इंडिविजुअल स्टॉक्स में कामकाज है। तो गाबा सर, कोई दो स्टॉक्स जहां पर आपकी नजर हो, लॉन्ग साइड पे, शॉर्ट साइड पर? आपने से शुगर की, आपने मिठास की बात की, तो मुझे ईआईडी पेरी अच्छा लगता है। ईआईडी पेरी में स्ट्रक्चरली बहुत अच्छा आपको मिला, ट्रेड करा है 542 जोन्स पर। वक्त दीजिए, 1-2 दिन देंगे तो 560 भी देखेंगे इसमें, स्टॉप होगा 534। तो ईआईडी पेरी ठीक नजर आता है। दूसरा जो स्टॉक नजर आता है अच्छा लोग, मुझे अच्छा लग रहा है, वो है ट्रेंड। ट्रेंड में तेजी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 1325 के आसपास है, पॉसिबल है कि 1350 देखने को मिल सकते हैं ट्रेंड। तो ट्रेंड एक नाम करीब 1% के आसपास की तेजी के साथ कामकाज कर रहा है, 1338 1340 के जोन्स में ट्रेड करता हुआ। और दूसरा नाम है ईआईडी पैरी। इनफैक्ट पूरे चीनी समूह में आज जोरदार तेजी है, चाहे किसी भी शुगर के शेयर को उठा लीजिए, बलरामपुर, धामपुर, रेणुका, द्वारकेश, राणा, शक्ति, सब में जोरदार तेजी। और ईआईडी पैरी सबसे पुरानी चीनी कंपनी और बढ़िया तेजी के साथ कामकाज करते हुए डे हाई पर, गावा सर ने इसको पिक किया, इसको आप देख सकते हैं, डे हाई पर 18-19 रुपए की तेजी है, 4% का उछाल यहां देखने को मिल रहा है। एक एक करके तमाम मिड कैप गेनर्स, मिड कैप लूजर्स पे आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे, जहां पर एक अच्छी खासी हलचल देखने को मिल रही है। उसमें सबसे पहला नाम आज चीनी का ही है। इनफैक्ट आप तमाम शुगर शेयर लेकर आइए, इसमें बलरामपुर चीनी, इसके अलावा जितनी भी शुगर स्पेस की कंपनियां हैं मिड कैप के टॉप गेनर्स में उनका नाम शुमार है। तो बलरामपुर चीनी 8% ऊपर, मैंगलोर केमिकल एंड फर्टिलाइजर एक और ऐसा नाम जहां पर 7% की तेजी है। इंफ्रा स्पेस में आज खरीदारी है, एचसीसी, एनसीसी दोनों ही तेजी में। और निफ्टी का बॉश इनफैक्ट 4% के आसपास की तेजी बॉश में भी, एक लंबे अंतराल के बाद इस तरह का मूव यहां आता हुआ दिखाई पड़ा। तो मिड कैप लूजर्स गेनर, मिड कैप गेनर्स में इनका नाम शुमार है। पीबी फिनटेक 3.5% नीचे, एपीएल अपोलो सोमवार की तेजी के बाद थोड़ा सा बैकफुट पे, फोर्टिस हेल्थकेयर 3% नीचे और चोलामंडलम फाइनेंस भी करीब 2.5% नीचे कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा शुगर की हमने बात की ही तो उसमें मवाना, धामपुर, केसीपी, द्वारकेश, रेणुका, शक्ति, जिसका भी नाम आप लेना चाहें ले लीजिए, सब में ही आज 10 से लेकर 15%, 20% तक का उछाल आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा एनर्जी शेयरों में भी तेजी है, इसमें सिलन एक्सप्लोरेशन 3.5%, ऑयल इंडिया, चेन्नई पेट्रो, गेल, यहां पर भी खरीदारी है, करीब 1.5 से लेकर 2-3.5% के आसपास का उछाल यहां भी है। अदानी समूह, ये पिछले 5वां दिन है जबकि समूह में तेजी है और 6ठा दिन है जबकि अदानी इंटरप्राइज निफ्टी का टॉप गेनर बन रहा है। अदानी ट्रांसमिशन 5% ऊपर, ग्रीन 5% ऊपर, टोटल 5% ऊपर, विल्मर अपर सर्किट पर ये भी कामकाज करता है। तो पूरे समूह के अंदर आज भी तेजी है। प्रेशर आज आईटी स्पेस में और रियल्टी स्पेस में, रियल्टी लगातार दूसरा दिन, इनफैक्ट मैक्रोटेक तक बढ़िया तेजी के बाद आज प्रॉफिट टेकिंग में आया है, 5.5% नीचे, फिनिक्स 3% नीचे, ब्रिगेड 2% नीचे कामकाज करता है। और अगर आईटी की बात करें तो एलएनटी, इन्फोटेक, माइंडट्री, साथ ही साथ इन्फो एज, परसिस्टेंट, कोफोर्ज थोड़ी बहुत बैकफुट पे ये भी आज कामकाज करते दिखाई पड़ रहा है। थोड़ा बहुत प्रेशर यहां पर भी देखने को मिल रहा है। गाबा सर, मिड कैप आईटी में एलएनटी, इन्फोटेक, माइंडट्री, एक सवाल इस पर मैं आपसे चाहूंगा क्योंकि ये इस पे पहले भी दर्शकों ने सवाल पूछे हैं, क्या करना चाहिए यहां पर? कौन सा स्टॉक बताया आपने? एलएनटी, इन्फोटेक, माइंडट्री। एलएनटी, एलटीआईएम, यस एलटीआईएम। आपने उसकी पहले मैं बात करूंगा, आपने पेरी स्विच की बात की। पेरी बहुत पुरानी कंपनी है, वाकई में बहुत पुरानी कंपनी। बचपन में मैंने उसकी स्विच खाई है, बाहर से कड़क होती थी, अंदर नरम होती थी, पेरिस। अब याद आ गया, थैंक यू वेरी मच, याद कर दी। वेल एलटीआईएम, माइंडट्री जो स्टॉक है, ये एलएनटी माइंडट्री साइडवेज जोन पर ट्रेंड नहीं बनता है, इसमें बेस्ट अवॉइड, छोड़ देना चाहिए मेरे ख्याल से। कहीं पर ट्रेड जो बनता है स्टॉप लॉस चाहिए, ट्रेड नहीं बनता, बेस्ट अवॉइड एलटीआईएम। जी, इनफैक्ट जो गाबा सर आपको बता रहे हैं बात सच है कि शुगर स्पेस में सबसे पुरानी कंपनी अगर आप ढूंढ रहे हैं तो आपको ईआईडी पैरी दिखाई पड़ेगी। और इसकी हिस्ट्री जो है वो 1700 से शुरू है वैसे तो, लेकिन मुर्गप्पा ग्रुप इसको कुछ समय से ओन करता है। और ये कन्फेक्शनरी के अंदर और साथ ही साथ आपको पैरीवेयर के नाम से जो अगर सेरामिक्स देखेंगे तो वो भी ईआईडी पैरी की ही है। लेकिन ये डाइवर्सिफाइड ग्रुप की, यानी मुर्गप्पा ग्रुप की कंपनी है और एक अच्छी हिस्ट्री इसकी ज़रूर है। आगे भी हम इस पर गावा सर से बातचीत करेंगे, लेकिन अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। और हमारे साथ आज एक खास मेहमान भी मौजूद है, तो उस पर चर्चा कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आज सीएनबीसी आवाज पर अलग अलग क्षेत्र में अपनी पहचान बना चुकी दिग्गज महिलाओं से हम बात कर रहे हैं। और इसी कड़ी में अब हमसे बातचीत करेंगे इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस की एमडी और सीईओ
RM विशाखा मैम से। विशाखा मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। और पहले तो आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैम, फाइनेंशियल मार्केट्स में डिस्पाइट एक बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली है वुमेन्स साइड से भी, और एक डोमिनेंस भी आ रहा है विद टाइम, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत सारा काम होना बाकी है। और फाइनेंशियल जो प्लानिंग है वो एक बड़ा चैलेंज भी है सो फार इस स्पेस को लेकर अब तक, डिस्पाइट इतनी ग्रोथ हम देख चुके हैं। तो आप क्योंकि डिकेड्स से इस सेक्टर में मौजूद हैं, आपका एक बड़ा एक्सपीरियंस है स्पेस के अंदर, कैसे देखते हो आप फाइनेंशियल मार्केट्स को? क्या क्या और कामकाज की जरूरत है यहाँ, कैसे ग्रोथ मिलेगी और गोइंग फॉरवर्ड? ये कहा जाता है कि मनी इज पावर एंड पावर में कंट्रोल होता है। तो आई थिंक फॉर वुमेन फर्स्ट ऑफ ऑल गेटिंग एक्सेस ओवर मनी, पहले वो कंट्रोल हो जाता है कि उनको अपना कंट्रोल लेके आना चाहिए। एंड बिकॉज मनी इज पावर, देयर इज ऑलवेज अ टेंडेंसी कि ये आदमी के हाथ में रखा जाता है, बिकॉज दैट्स वेयर पावर ट्रेडिशनली हैज बीन लाइंग। I think women need to break those barriers in terms of जो उनको बोला जाता है कि you're not good at maths, या ये तुम्हारी बस की नहीं है। I think ये जो conditioning जो कहते हैं कि वो break करना चाहिए, and वो break करके step out होना चाहिए। जो काबिलियत अपनी है वो काबिलियत अपने को हासिल करनी चाहिए। ये याद रखना हमेशा कि money is power। ओके विशाखा मैम, एक बात और, क्योंकि आपको आज की डेट में जिस तरह से एक बड़ा बदलाव आया है फाइनेंशियल मार्केट्स में, इक्विटी मार्केट्स में, या म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, इंश्योरेंस में, तो इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन में यंग जनरेशन काफ़ी पार्टिसिपेट कर रही है और बहुत सारी महिलाएं भी आपको सुन रही होंगी इस समय। तो उनके लिए क्या एडवाइस रखते हो आप? कैसे उन्हें स्टार्ट करना चाहिए, किन चीज़ों का ख्याल रखें, कैसे प्लान करें? आपकी बात बिल्कुल सही है, और वो बहुत अच्छा लगता है देखते हुए कि यंगस्टर्स जो आज की डेट में आ रहे हैं वो दे आर नॉट शाइंग अवे। आई थिंक इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है इंटरनेट, मोबाइल एंड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। अगर मेरा पहला स्टेटमेंट मनी इज पावर है, मेरा दूसरा स्टेटमेंट है नॉलेज इज पावर। एंड आज की डेट में नॉलेज कोई रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। आपको नॉलेज चाहिए, आपको इंटरनेट अवेलेबल है, आपको जहां मर्जी वहां पे नॉलेज मिल जाएगा। एंड अच्छा खासा टिप्स और एडवाइस भी मिल जाता है। अभी आपकी शो देख रही थी, आपकी शो में भी अच्छे खासे टिप्स मिल जाती है, और कोई टिप्स ऐसी नहीं है कि इट्स नॉट समथिंग अ वुमन कांट अंडरस्टैंड। I think most women are breaking that barrier in terms of saying whether this is a woman's job. I think knowledge today is available on the internet. Knowledge is available at your fingertips. Location is no longer a criteria. With everything having moved online, अभी ये नहीं जरूरी है कि आप बॉम्बे में हो, आप रिंग में हो, या आप कोई पावर सेंटर में हो, स्टॉक एक्सचेंज के पास हो, आप कहीं पे भी बैठ सकते हैं, कहीं पे भी कर सकते हैं काम। एंड ये लोकेशन हट गया है, ये नॉलेज एसिमेट्री हट गया है। सो आई थिंक मोर एंड मोर वुमेन नीड टू टेक पार्ट and find their own true knowledge and participate in it. I think the stock market will become much better if there is sensible participation, because traditionally, it has been proven that women are more risk averse than men. शायद जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है, शायद कंडीशनिंग ऐसी है, जो भी कारण है, from a risk averse perspective, women are more risk averse. They tend to make more long term decisions. They don't tend to make short term volatile decisions. So I think the market will benefit immensely if we actually have more women participating. ओके विशाखा मैम, क्योंकि जब आपने शुरू किया होगा तब से लेके अब तक एक बड़ी जर्नी है और बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन भी हुआ है, तो उस ड्यूरेशन में मतलब आपके लर्निंग्स क्या रहे हैं, वन, और दूसरा क्या सीखना चाहिए एक मैन को आपकी इस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी से? Thank you. 35 साल to be precise, Sumit. Now I've been working since 1987. So it's been a very बहुत लंबा जर्नी है। I think एक चीज बहुत होता था कि हम लोग बहुत कोशिश करते थे कि वी आर इक्वल टू द मेन, कि कोई हमें नोटिस नहीं करे कि हम औरत बैठे हुए, क्योंकि ऐसे होता था कि एक रूम में पूरे लोग बैठे हुए, आप अकेले बैठे होते थे, आप ये सोचते थे कि मेरी तरफ कोई attention न ड्रॉ करो, so we used to confuse femininity and feminism with equality and power.
I think the girls today have got around to discarding that, and वो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो देखते हुए. दूसरा, I think that ability to overcome it and just accept yourself and bring yourself to work. I think वो एक बहुत बड़ी सबक है जो मैंने सीखी है कि उसमें embarrass होने की जरूरत नहीं है. You know, just be confident of who you are. अगर आप अलग है थोड़ा बहुत तो अलग है, तो उसमें you know, you don't need to be embarrassed about it. You just need to take it in your stride. I think वो मैं आजकल की लड़कियों से सीख रही हूँ, and how to be just accepting of who you are. I think from the perspective of what people should learn, I think there's one very important thing, Sumit ji, which is that there are certain traits that are agnostic. You know, ये जरूरी नहीं होते हैं कि सिर्फ आदमी में हो या सिर्फ औरत में हो. हाँ, कुछ ट्रेट्स है जो शायद दे आर मोर प्रेजेंट इन वुमेन बिकॉज ऑफ कंडीशनिंग, और दे आर मोर प्रेजेंट इन मेन बिकॉज ऑफ कंडीशनिंग. पर जब आप कोई जजमेंट करते हैं, कोई प्रोजेक्ट उठाते हैं, ऑफिस में आप काम कर रहे हैं, तो डोंट बी डोंट बेस कैरेक्टरिस्टिक ऑन जेंडर. अब जैसे आप सोचेंगे कॉन्फिडेंस मेल या फीमेल नहीं होता, इंडिविजुअल के ऊपर होता है. सिमिलरली आप कहेंगे कि Mathematical capability is not a male or female gender. It's agnostic. So if I have to leave behind one thing, I'll say, please understand that competencies are gender agnostic. Competencies are not male or female. And I think that is something that we all should विशाखा मैम, एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा. एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो बिजनेस से रिलेटेड है सो फार, कंपनी के आईपीओ को लेकर कब तक हम देखेंगे इसको, कब तक इसकी डिटेल आएंगी? आप जानते हैं सुमित जी मेरे से अच्छा कि हम इसके बारे में कुछ बात नहीं कर सकते. We are awaiting SEBI approval and we will see the news as soon as it's there. चलिए विशाखा मैम, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय में देने के लिए, हमसे आज बातचीत करने के लिए, और एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं फिर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आपको, और आने वाले आईपीओ को लेकर भी हम आपसे जल्दी उसके ऊपर मुखातिब होंगे. लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय में देने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए. मार्केट्स के ऊपर वापस लौटते हैं कि बाजार के अंदर अगर स्थिति पर नजर डाली जाए तो मोर लेस फ्लैटिश टोन पे इंडेक्स कामकाज कर रहा है, और मिड कैप इंडेक्स करीब 18-19 के ऊपर कामकाज कर रहा है. 11 अंक ऊपर स्मॉल कैप इंडेक्स सो फार ट्रेड करता हुआ दिख रहा है. ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं, कुछ और खबरें और गाबा सर से बातचीत. छोटे से आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा, और मार्केट्स बिल्कुल फ्लैट, करीब 11 अंक ऊपर स्मॉल कैप इंडेक्स, 25 अंक ऊपर मिड कैप इंडेक्स. मिड कैप इंडेक्स देख रहा है स्क्रीन पर, क्योंकि थोड़ी जो तेजी है वहां स्लोली एंड स्टेडली ऊपर की तरफ लेकर आ रही है. तो DI के आसपास ही मिड कैप इंडेक्स कामकाज कर रहा है. भले तेजी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जो खरीदारी है वो लोअर लेवल से इंडेक्स को सरक के DI के आसपास ले आई है. मिड कैप इंडेक्स ऑलमोस्ट DI पर है. इस साल के शुरुआती 9 महीने में $15.1 अरब का ऑटोमोटिव कंपोनेंट एक्सपोर्ट हुआ है. इस सेक्टर को आउटलुक पर ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट संजय कपूर से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता रोहन सिंह ने. आपको सुनवाते हैं पहले. तो सर, जो अब तक का जैसा आपने बताया कि बहुत ही रोबस्ट परफॉर्मेंस रहा है इंडस्ट्री का, जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ईयर है उसमें क्या आपका एक्सपेक्टेशन है, क्या उम्मीद है कि क्या होने वाला है, क्या आउटलुक है? आउटलुक काफ़ी पॉजिटिव है, और मेरी उम्मीद है कि ये हम ग्रोथ देखेंगे. डेफिनेटली एक्सपोर्ट का ग्रोथ चल रहा है, बढ़ता जा रहा है. लास्ट ईयर वी डिड 19.1 बिलियन. दिस ईयर पहले 9 महीने में हमने ऑलरेडी 15.1 बिलियन एक्सपोर्ट्स किए हैं. तो काफ़ी रोबस्ट है. ग्रोथ इज लुकिंग गुड एंड वेरी पॉजिटिव. सर, ट्रेड डेफिसिट अभी भी एक कंसर्न है, क्योंकि हम अभी भी थोड़ा सा ट्रेड डेफिसिट बचा हुआ है. हालांकि आपका एक्सपोर्ट्स भी काफ़ी अच्छे हो रहे हैं, लेकिन जो इंपोर्ट्स हो रहे हैं वो आपको लगता है कंसर्न है. कब तक हम उसको ब्रिज कर लेंगे? तो लास्ट ईयर हमने $700 मिलियन ट्रेड सरप्लस किया था, which is definitely positive. इस साल हम बैलेंस, we are very balanced, 15.1 in imports and 15.1 in export. और अगर आप देखोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा imports जो हो रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में हो रहे हैं, और हम काफ़ी एफर्ट्स बना रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स की लोकलाइज करें. हम इंडस्ट्री, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एंड द इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री इज वर्किंग टुगेदर टू सी हाउ वी कैन बिल्ड स्केल ताकि इलेक्ट्रॉनिक्स लोकलाइज हो. तो ये बहुत ही बड़ा एफर्ट है हमारी इंडस्ट्री में.
लोकलाइजेशन करने के लिए, और गवर्नमेंट भी काफ़ी सपोर्टिव है कि हमारी इंडस्ट्री और लोकलाइज करे, और जैसे हम लोकलाइज करते जाएंगे इंपोर्ट्स रिड्यूस होंगे और एक्सपोर्ट्स बढ़ते जाएंगे। सर, जैसे आपने भी कहा था कि चाइना प्लस स्ट्रैटेजी जो ग्लोबली आ रही है उससे फ़ायदा हो रहा है, आपको लगता है कि जो इंडस्ट्री है वो रेडी है इसके लिए, हम भारत से खास तौर पे? हाँ बिल्कुल, इंडस्ट्री रेडी है। अब अगर आप देखोगे रिसर्च और डेवलपमेंट में इंडस्ट्री ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। लास्ट ईयर से रिसर्च और डेवलपमेंट बजट्स बढ़ गए हैं सब कंपनीज के, और एज एन इंडस्ट्री एवरेज we've increased the investments. तो हम ऐसे करते जाएंगे तो और अपॉर्चुनिटीज आते जाएंगे, और चाइना प्लस वन विल डेफिनेटली प्ले अ पॉजिटिव रोल इन आवर ग्रोथ। तो आप एक्मा को सुन रहे थे, और जिस तरह की ग्रोथ है, जिस तरह के एक्सपेंशन है, विदेशी बाजारों से ऑर्डर हैं, वो शायद विनिंग स्प्री पे ही रहेंगे, अभी भी तेजी की साइड पे ही देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं खिलाड़ी नंबर 1 के अपडेट की, जहां पर दूसरा दिन है आज दूसरा कारोबारी सत्र है, और इस हफ्ते हमारे साथ स्वाति होटकर हैं, या सिक्योरिटीज के अमित त्रिवेदी हैं, और इकोनॉक्स के पंकज रानाडे हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज ने हमें जो कॉल दी थी FDC, उसमें अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लिया है 267 के जोन्स पे, 285 रुपए का टारगेट उन्होंने रखा था, 255 का एक स्टॉप लॉस था। इसके अलावा स्वाति ने GNFC के ऊपर एक कॉल थी, उसमें अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लिया है 567 के जोन्स में, 580 का टारगेट था, 540 का स्टॉप लॉस की राय उन्होंने वहां पर मेंटेन करके चलने की दी थी। और इसके अलावा जो तीनों ही खिलाड़ियों का अपडेट है, जो रिटर्न है, वो आपकी स्क्रीन पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि आज पहला दिन है, तो अभी तो इनिशियल ट्रेड्स है, दूसरा दिन है माफ कीजिएगा, तो इनिशियल ट्रेड्स है, लेकिन फिर भी पंकज और स्वाति ऑलमोस्ट नेक टू नेक, और अमित भी ऑलमोस्ट नेक टू नेक। इनफैक्ट तीनों ही खिलाड़ियों का रिटर्न जो है वो करीब 4% के आसपास सो फार देखने को मिला, लेकिन अब देखते हैं गोइंग फॉरवर्ड कैसे यहाँ पे सत्र बनते हुए दिखाई पड़ते हैं। ब्रेक का वक्त है, और ब्रेक के उस पार अब हमारे साथ नो योर कंपनी में आज अब बात करेंगे मेट्रोपोलिस की मैनेजमेंट से। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कंपनी से अमीरा शाह मैम मौजूद होंगी, जिनसे आप चर्चा करेंगे कंपनी के नंबर्स को लेकर भी, विस्तार योजनाओं को लेकर भी, और साथ साथ जिस तरह की सिचुएशन है अभी उसको लेकर भी। तो एक ब्रेक का वक्त है, और ब्रेक के उस पार आपके साथ अमीरा शाह मौजूद होंगी, MD मेट्रोपोलिस हेल्थ की।